निकाह में तो तकरीबन मेरे ख्याल से यार मुझे क्या पता, नहीं पता। चल जब करेगा तो फिर पता भी होगा ना। कम करने में तो टाइम है नहीं। ये कह रहा जी निकाह के प्राइस नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। एक नए सवाल के साथ आज हम मौजूद हैं जी रावलाकोट आज़ाद कश्मीर सिटी के खूबसूरत से प्यारे से बाज़ार नाला बाज़ार के अंदर। तो यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन है जी लोगों से, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के बारे में हमें दुरुस्त जवाब दे पाते हैं और कितने लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते। तो हमारा आज का खूबसूरत सा सवाल है कि जी निकाह के फ़राइज़ जो हैं वो कितने हैं। तो चलें पब्लिक प्लेस के अंदर देखते हैं लोगों से कि इनके इसके बारे में कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? नौजवान आप हैं भाई, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए कि निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? पता नहीं कितना एरिया है, निकाह के फ़राइज़ नहीं पता। सुबह उठने के बाद की दुआ सुना दें। नहीं है ना, किए नहीं है ना, तो सुनने को ना पूछा जी। यहाँ पे सर आप मुझे बता दीजिए कि निकाह के फ़राइज़ कितने हैं? निकाह के फराइज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया आपने। शादीशुदा हैं? जी जी शादी। तो लाजमी आपको पता हुआ होगा, जब शादी की है तो फिर आपको पता होगा कितने फ़राइज़ हैं। निकाह के फराइज के हवाले से तो नहीं किसी ने बताया, लेकिन ये पता है कि निकाह एक मुसलमान पे निकाह फर्ज है, ये बताए। आप मुस्लिम हैं? जी मुस्लिम। फिर आपको पता होना चाहिए ना यार कि निकाह के फ़राइज़ कितने। असल में मौलवियों ने सवाल इतने निकाले हुए कि हर चीज के पीछे ये शरीयत है मौलवियों का, इसमें कोई कसूर नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि चलें मैं आपसे इसमें थोड़ा सा आसानी कर देता हूँ। निकाह के दो फ़राइज़ हैं, कौन कौन से ये मुझे बता दीजिए। निकाह के दो फराइज हैं। सॉरी नहीं कुछ। जी मुझे अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहा जी हेलो, ये कह रहा जी अच्छा सर मुझे ये बताएं कि निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? कम करने है जी? कम करने में तो टाइम है नहीं। निकाह का फ़राइज़ बताने में कोई टाइम नहीं लगता। नहीं है टाइम सर, कम कर रहे हैं। आपके पास नहीं है? जी हमारे पास नहीं है ना। टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ इतना बात बताने में कि निकाह के कितने फ़राइज़ हैं। नहीं पता। शादीशुदा हैं? ये भाई साहब मुझे ये बताएं कि जी निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? जी निकाह के फ़राइज़ कितने? निकाह के निकाह हाँ जी, शादी करते हैं ना आप? शादीशुदा हैं? नहीं, मुसलमान हैं? शुक्र है। तो फिर मुझे बताएं कि निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? ताकि कितना प्राइस है? और निकाह के अरकान कितने हैं? क्या तो मैंने किया नहीं है ना, तो फिर क्या? किया नहीं है तो फिर करना तो है ना भाई, तैयारी तो करनी पड़ेगी यार। शादी की तैयारी करेंगे तो कुछ बनेगा। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें निकाह के फ़राइज़ कितने हैं? फिर जब करेगा तो फिर पता भी होगा ना। रात को सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूत व अहया। चलें ठीक है जी, आप पास ही हो गए। से हो? कहाँ से आप लोग? हम दिल से। तीर से, माशाल्लाह। चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा। आप मुझे सर ये बताइए कि निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? इस मुझी से बात करो। इसने शादी किया, हमने नहीं शादी नहीं किया। आप ही बता दें। हमने शादी नहीं किया। रुको जरा, सबर करो। इसमें क्या इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, सिर्फ निकाह के फ़राइज़ बताने हैं आपने। कितने फ़राइज़ हैं निकाह के? हमने नहीं की शादी नहीं किया। क्या शादी नहीं की, करनी तो है ना भाई, आस उम्मीद है। तो फिर फर्ज भी याद करें। आस उम्मीद है हाँ फिर फिर आपको फ़राइज़ का पता होगा तो फिर शादी भी किसी काम की होगी ना भैया। सीखेगा फराइज। चले निकाह के दो फ़राइज़ हैं भैया, दो फ़राइज़ हैं। एक इजाब व कबूल है और दूसरा बताते चले आप। दूसरों को पता नहीं है। दूसरा दो गवाहों का होना भैया, सिर्फ। चलो ठीक है। कैसे हैं जी आप? ठीक है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दीनदार लग रहे हैं, अल्लाह करे आप जवाब दे दें मेरे क्वेश्चन का। सर मुझे ये बताइए निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? हाँ? निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं? ये बंद करो। सर आप मुझे ये बताएं कि निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? निकाह के कितना प्राइस है? हाँ जी, निकाह के फ़राइज़ कितने हैं? नहीं पता। चले थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर लेता हूँ। निकाह के दो फ़राइज़ हैं और दो कौन कौन से हैं आप मुझे बता दें। निकाह के
कोई पता नहीं। निकाह के वाजिबात कितने हैं? चलें, निकाह के फ़राइज़ नहीं बता सक रहे, वाजिबात बता दें। पता नहीं। रात को सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूतु व अहया। गाइस, बहुत से लोग ऐसे हैं यार जिनको अब कैमरा के सामने लाना अच्छा बात मुझे नहीं समझ आई कि मैं उनको सामने ला सकूं, लेकिन उनको क्वेश्चन इस मैंने ऑफ द कैमरा किया तो उनको इसका जवाब नहीं था पता, और फिर मैंने अपनी तरफ से उनको गाइडलाइन किया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा करना बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि मैंने ऑन द कैमरा उनको नहीं किया। अब चूँकि बड़ी उम्र के लोग हैं तो फिर उनको ऐसा करना फिर मुझे मुनासिब नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम भाई, किस क्लास में आप? मैं 12th में। निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? यार मुझे क्या पता। मुस्लिम है यस। और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आप, फिर आपने शादी करने की भी उम्मीद रखी होगी हैं? शादी करने की उम्मीद है ना? निकाह के कितने फ़राइज़ हैं फिर? नहीं पता। चलें, इसके बाद वाजिबात मुझे बता दें कितने? सुबह उठने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? सोकर उठने की है। हाँ जी, सोकर उठने की दुआ सुना दो। अल्लाहुम्मा हिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। चलें, निकाह के कितने फ़राइज़ हैं? निकाह के फराइज कितने हैं? 4 हैं। कौन से? ये तो फिर आधे आप बता दें, आधे मैं बता दूंगा। 4 तो मैं 4 नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ 4। 4 नहीं है। 4 नहीं है। कितने? 3 हैं। तू समझा? अब ये आप करेक्ट सवाल का मुझे जवाब देना कि भाई क्या कितने? मोबाइल मिलेगा मुझे जी फिर मोबाइल देंगे। नहीं, अब आपसे मैं इतना देखे ना, जो सीखने जाते थे पहले दौर में, इल्म हासिल करने लोग जाते थे, कितना सफर करते थे, यही बात है। एक तो गवाह होना चाहिए लड़की वालों की तरफ से और लड़के वालों की से, पहले तो ये भी है। तो दूसरा ये होता है कि एक दूसरे से पूछना होता है, लड़की से भी पूछना होता है, लड़के से भी पूछना होता है। ठीक हो गया जी, 2 चीजें। जिसको कहते हैं वो भी जरूरी है, वो भी उसके फराइज में। फराइज मुझे 2 फराइज बता दें, 2 फराइज। एक गवाह का या हिजाब कबूल आप कह सकते हैं, दूसरा जो है जो खुतबा होता है वो होना चाहिए। चाचू आप बता दें। भाई बात यह है कि निकाह के जो फर्ज है ना वो है इजाब कबूल, ठीक है कि नहीं, और निकाह हो जाता है। बाकी जो सुन्नत है ना उसमें गवाह भी होते हैं और मजीद खुतबा भी होता है, और बस इसके अलावा कोई ज़रूरी चीज़ है ही नहीं। इजाब कबूल हो गया बस। मुझे ये बताएं कि जी निकाह के कितने फराइज हैं? निकाह में तो तकरीबन मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से नहीं, आप शरई लिहाज से बताएं कि कितने फराइज हैं निकाह के? निकाह का मुझे पता नहीं है ना, इसलिए। आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादी करनी तो है ना भाई, उम्मीद तो है ना? करनी तो है लेकिन करनी तो है लेकिन बस फराइज नहीं सीखने भाई। बता दें मुझे कितने फराइज? यार कभी पढ़ा नहीं है। वाजिबात कितने? निकाह के बारे मुझे ये बताइए कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जब हुजूर का निकाह हुआ तो उस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? नहीं पता। तो गाइस, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा। वजह सिर्फ यही है कि शायद किसी का इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अक्सर लोग ऐसे हैं, तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था और नहीं दे पाए आज के इस सवाल का। तो यहाँ तक कि अक्सर लोगों ने मुझे खुद ही कहा कि यार आप जो है ना हमें बैकग्राउंड जो है हमसे पूछ लीजिए। तो ये हाल है हमारा। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि दीन की तरफ हम लोग बिल्कुल रग़बत नहीं रखते और फिर हमें इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी कि यार दीन भी कोई चीज़ है, और फिर हमने कलमा पढ़ा तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत जो है वो अपना बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करें। तो हमने जितने लोगों से भी आज सवाल किया किसी ने भी करेक्ट उसका आंसर नहीं दिया। हालांकि ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो भी सेहतमंद इंसान है, जो भी तंदुरुस्त इंसान है, तो हर एक ने यहाँ पे आने के बाद निकाह करना है। तो निकाह ज़रूरी है। तो उसके लिए ये हमारा जो आज का सवाल था तो ये बहुत ही आसान था, हर एक को पता होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को भी इसका यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा। खुदारा अपने आप को सुधारिए, दीन की तरफ थोड़ा सा अपने आप को तवज्जो दिलाइए ताकि दीन इस्लाम के हवाले से हमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समझ हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।